अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PMA benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100+ amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। इसमें क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, जैसा एक मुल्क के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, झूठ बोलो लेकिन झूठ इस तरीके से बोलो कि इतनी सफाई से बोलो कि जिसको भी जब आप बोलोगे तो उसको यकीन होना चाहिए कि हम झूठ भी कितनी खूबसूरत से बोलते हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि आमदार इलेक्शन जब चल रहे थे उस वक्त भी जो है बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अमित गार्डन में हुई और भी बहुत सी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सब आप लोगों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आप लोगों ने जो है उसको कवर किया था। उसमें भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि हम हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार को बाहर निकालेंगे, हम रीमॉडलिंग का जो पानी का जो उसका है उसको भ्रष्टाचार को हम बाहर निकालेंगे, हर 15 दिन में हम जो भ्रष्टाचार को हम बाहर निकालेंगे और जो है सत्ताधारी जो है उनको जो है हम जो है बेनकाब करेंगे। उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन तक आप बताइए, फिर ये भी दावा हुआ कि हमने 50 करोड़ लेकर आए, हमने 100 करोड़ लेकर आया, सारी चीज़ें हुई। अभी आप मुझे बताइए कि इलेक्शन होकर आज आमदार इलेक्शन होने के बाद में आज 1.5 साल का वक्फा गुजर चुका है, कितने भ्रष्टाचार सामने आए, किसने भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, कहाँ गए 50 करोड़। और रही बात आरोप लगाने की, कैसा होता है कि जब आमदार इलेक्शन आता है तो आमदार इलेक्शन से पहले जैसा है कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर कैसा होता है कि शरद पवार जी हैं, तो शरद पवार साहब कैसा है कि अगर उनके बारे में अगर कुछ बोला जाए ना तो कैसा मीडिया में एक न्यूज़, नेशनल न्यूज़ बन जाती है। उसी तरह से भी ना विपक्ष ने भी, विरोधियों ने भी यही किया कि अगर आमदार को हम टारगेट करेंगे तो हमको जो है न्यूज़ कवर करने मिलेगी और हमको जो है न्यूज़ माध्यम से हमको जो हम पॉपुलरिटी हासिल हम कर लेंगे। तो ये आमदार का एक टारगेट होना रहता है और आमदार को टारगेट करके जो है अपने आप को जो है न्यूज़ में लाना, मीडिया में लाना, ये एक चलन है महाराष्ट्र का और सेम मुंब्रा के अंदर भी चलन है। नगर सेवक इलेक्शन आएगा, नगर सेवक इलेक्शन में इन्होंने क्या किया, शानू पठान, मर्जिया पठान, इनके बारे में जब हम बोले करेंगे तो हमको जो है न्यूज़ में हम हाईलाइट होंगे। तो ये हाईलाइट होने का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि झूठ बोलो लेकिन इतनी सफाई से बोलो। अब रही बात आरोप लगने की, आरोप तो देखो लगते आए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, आरोप लगेंगे, आरोप प्रति आरोप वो चलता रहता है। मेरे को एक बात बताइए, आरोप किस पे नहीं लगे? आपने देखा रहेगा 2013-14 के अंदर सूरज परमार केस था, आरोप लगे। फिर उसके बाद में राबड़ी का एक मसला हुआ, राबड़ी के अंदर भी मर्डर हुआ, वो भी सिर्फ आरोप लगे, ये आरोप लगते आए हैं। 72 दिन 73 दिन शानू पठान के ऊपर भी जो है इलेक्शन के आरोप लगे, इतने FIR हुए, इतने। शानू पठान ने कभी 72-73 दिन जेल में निकाला नहीं। शानू पठान के ऊपर जो आरोप लगे वो आरोप पॉलिटिकली थे। जैसे पाकिस्तान का उन्होंने गोदाम तोड़े थे, शक्कर का आंदोलन किए थे, रेल रोको आंदोलन था, रास्ता रोको आंदोलन था, टायर जलाए, ये किए। तो पॉलिटिकली ये थे कि इतने केस है, इतने आरोप है, ये सब आरोप है। आरोप लगना और आरोप को साबित करना दोनों में बहुत फर्क होता है। आरोप तो बहुत से लगेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आरोप लगाने के बाद में आप इसको करेंगे। लेकिन शानू पठान ने कभी 73 दिन आरोप लगने के बाद में FIR होने के बाद में शानू पठान ने 73 दिन थाना जेल में नहीं निकाला, थाना जेल में उसने नहीं निकाला। शानू पठान का किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर उसका कभी नाम नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आरोप होते रहेंगे और आरोप चलते आएंगे, लेकिन आरोप का मतलब ये नहीं होता है ना। अभी आप अगर बात करते हो, जैसा अभी एक न्यूज़ आपने कवर की थी, जैसे आरोप लगे थे कि इलीगल को लेकर,
इलीगल क्या होता है, जरा मुझे इलीगल कैसे होता है ये बताता चलूँ मैं। जैसे अभी शानू पठान का आरोप लगे कि वो जो घास वाले के अंदर जो है गार्डन बना है, वो बोले कि गार्डन इलीगल है। अरे बाबा, वो गार्डन पीजी प्लेग्राउंड है। मैं आपके सामने बताता चलूँ, 2018 के अंदर प्रस्ताव की सूचना जो ठाणे महानगर पालिका की महापौर की थी, इसके अंदर फरजाना शाकिर शेख और शानू अशरफ पठान, इनके प्रस्ताव की सूचना है। ये महानगर पालिका का ठराव है, जिसके अंदर ठराव क्रमांक वगैरह के साथ में दिया जाता है। इसके बाद माँ मुमरा देवी का जो इसके अंदर जो है, और ये जो वहाँ के नगर विकास की जो है नगर बनते की इसका प्रस्ताव की सूचना की, इसको मंजूरी है। इस घास वाला गार्डन जो है, घास वाला गार्डन को जो है लगभग 90 या 95 लाख रुपए का एक बजट पास हुआ था, जिस बजट के अंदर जो है स्कूल की जो कंपाउंड वॉल है उसको बांधने के लिए बजट तरतूद हुई थी। और बजट तरतूद होने के उस वक्त जो है 90 लाख रुपए का बजट पास हुआ। माँ मुमरा देवी को उसका टेंडर लगा। माँ मुमरा देवी कंपनी ने जो है उस काम को पूरा किया। उस काम को जब पूरा करने के दौरान जो है, जब काम पूरा हुआ तो जैसा कि समझो कि कुछ पैसे उसके अंदर से मतलब जो है बैलेंस रह गए थे। तो हमने ये फिर मांगनी करी थी वित्त पर्षद अशरफ शानू पठान ने कि इसको वाड़ी मंजूरी दी जाए, ताकि बाजू की भी जो जगह उस पर अतिक्रमण ना हो, भू माफिया उस पर कब्जा ना करे। इसलिए वाड़ी मंजूरी की एक फाइल बनी थी। वाड़ी मंजूरी हमको लेने के लिए गया था और वो उस काम को अंजाम दिया गया था, और जिसका रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड वो वहाँ पर है। अब ये बात होती है कि वहाँ पर जो है वो प्लेग्राउंड है, जो पूरा मैदान है। तो मैं ये बताता चलूँ, ये जो 2018 का जो डीपी प्लान था, उसके अंदर वहाँ पर जो है स्कूल रिजर्वेशन और पीजी था, जो हमने उसको बनाया और बना के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। लेकिन उस वक्त जो है ये था। आज का जो नया डीपी प्लान है, उसके अंदर रिजर्वेशन चेंज हुआ है, मैदान और स्कूल किया गया, प्लेग्राउंड अलग किया गया है। ये आज का डीपीआर है। तो तुम आज के डीपीआर पे बात करते हो, कोई भी अपलू पपलू चपलू वहाँ जाएगा, न्यूज़ वाले को लेगा और बात करेगा। अरे मेरे भाई, पहले जाने से पहले पूरी जानकारी तो ले ले कि ये दीवार कब बनी है, इसका बजट कब पास हुआ है, कौन से सन में हुआ है। ये 2018 में हुआ है और आज 2025 में और 26 में तुम जाकर उधर पर जाकर जो है बात करते हो कि मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भ्रष्टाचार जब होगा ना, कि जब कोई चीज़ के लिए, अगर कोई चीज़ वास्तु के लिए अगर ठाणे महानगर पालिका ने अगर कोई चीज़ दी है और अगर वो नहीं हो रही है, तब तुम बोलोगे। अगर तुम इतना ही बोलते हो, तुम देखो कैसा है, 2007 आपने लड़ा, क्या हुआ मुझे उसका पता नहीं। 2012 में आपने इलेक्शन लड़ा। 2012 में आप जब इलेक्शन लड़े हो तो जितेंद्र रावत ने आपके लिए जो है ना जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके आपके लिए वोट मांगा, तब आप 2012 का इलेक्शन जीते। 2017 का इलेक्शन का आप रिजल्ट निकाल लो कि जब प्रभाग 32 शंकर मंदिर से लेकर अलमास कॉलोनी पर टेक्निकल कॉलेज पर एंड हुआ है, तो इस प्रभाग के अंदर कहाँ से कितनी लीड मिली, और तुम जहाँ पर सिटिंग नगर सेवक थे उस वक्त तुमको कितनी लीड मिली। अगर अशरफ शानू पठान 2017 में अगर अपने प्रभाग से, जो 2012 में वो थे शिवाजी नगर और एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स तक, जब वो उस प्रभाग से आपको कितनी लीड मिली, कितनी लीड आपको जो है, आप वहाँ से कितनी लीड लेकर आए। आपने वहाँ से 2500 की 3500 की लीड लेकर आए, 2500 से 3000 की लीड। और जहाँ से आप सिटिंग थे, जहाँ से आप 10 साल नगर सेविका थे, उस वक्त जो है आपको वहाँ पर जो है 1500 माइनस में गए। अगर शानू पठान वहाँ से अगर लीड नहीं लेकर आते तो ये आपका जो आप जो है 2 के पैनल के अंदर हार चुके थे। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो है आपने क्या किया, आपने लोगों को क्यों वोट दिया। फिर 26 में आप लड़े, आपने लोगों को नकार दिया। आप मर्जिया पठान के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हो। मर्जिया पठान ने दिन रात मेहनत की है। मर्जिया पठान को अगर सोशल मीडिया अगर रील बना रही है, तो अगर रील बनाकर अगर उसके इतने फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो मुमरा का नाम रोशन कर रही है। तुम भी रील बनाओ, तुम भी वैसी मेहनत करो, तुम भी उतने पॉपुलर हो जाओ, और होने के बाद में तुम भी मुमरा का नाम रोशन करो। अब कचरा उठाना तो नगर सेवक का काम क्या है? नगर सेवक का काम ही होता है वाटर गटर मीटर। तो अगर हम लोगों का कचरा नहीं उठाएंगे, गटरे साफ नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे, तो हमको आगे हम लोगों के पास में हम क्या किस हिसाब से जाएंगे? कौन है ये इंसान, कौन है? आप नाम तो लीजिए। नाम नहीं ले रहे आप, नाम तो मैंने कहा ना कि माजी नगर सेविका, नाम नहीं ले रहे आप, नाम तो लीजिए। अरे इसके पहले मर्जिया पठान के सामने कौन नगर सेविका हारी है? आप नाम लेने से डर रहे क्या? नहीं, नाम से डरूंगा नहीं। देखो नाम लेने से देखो जनता जनार्दन समझदार है,
उनका मालूम है मर्जिया पठान के सामने जो है कौन माजी नगर सेविका हारी है, किसको लोगों ने नकार दिया है, कौन 5,000 की लीड से हारी है। मर्जिया पठान 5,000 की लीड से जीती है। मर्जिया पठान को टिप्पा टिप्पणी करना है तो पहले अपनी इधर देखो कि लोगों ने हमको क्यों नकारा, लोगों ने हमको इतनी बड़ी मार्जिन से क्यों हराया। 5,000 की मार्जिन से हारना कोई ये नहीं होती ना। आप जो है 15 साल की नगर सेविका, वो 4 साल की 3 साल की समाज सेविका, और उसने आपको 5,000 की लीड से हराया है। 5,000 कोई मामूली बात नहीं है। और रही बात आरोप लगने की और भ्रष्टाचार की, अगर बात करोगे ना तो हम आपके साथ में आते हैं। जो आपने ओवरसीज का जो रोड बना है उसमें खासदार निधि, विशेष निधि, आमदार निधि, सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जब जाके रोड बना है। आप हमारे साथ में आओ, कंधे से कंधा मिलाओ, चलो भ्रष्टाचार की हम बात करेंगे, चलो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं हम। आप आओ हमारे साथ में, हम भी आपसे कंधे से कंधा मिलाते हैं। आप नाम लेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा किसको बोल रहे हैं। उनसे जाके सवाल करेंगे कि तुम भी रील बनाओ, तुम भी ये करो, उनसे जाके सवाल करो, नाम लो तब तो जाए उनके पास। अरे माजी नगर सेविका, अरे बहुत हो गई माजी नगर सेविका तो मुंब्रा में। अशरीन इब्राहिम राउत, माजी नगर सेविका। हाँ, तो आप उनसे सवाल करेंगे कि आपको भी रील बनाने बोला जा रहा है। उनका भी तो आरोप था कि आप लोगों ने उनको बांध के रखा हुआ था, एक हाथ दे के रखी थी, उनको काम करने से रोका जाता था। जैसे आपने नाम लिया तो उसके नाम से आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे काफी। ऐसा जंजीरों से बांधते थे क्या हमने? एरिया वाइज जहाँ काम करने जाते थे वो आप लोग रोका जाता था, ऊपर से कॉल आते थे, ऐसे उनका आरोप है आप पे। मैंने क्या कहा, आरोप लगाने की बात की, मैंने आरोप का जवाब कैसे दिया कि आरोप तो बहुत लगते हैं, आरोप लगाने में क्या है, आरोप तो कुछ भी लगेंगे। अब मैंने कहा ना कि आरोप लगे ना, मैंने भी आरोप की बात को बताया ना कि आरोप तो लगे थे कि शानू पठान पे आरोप लगाया था, ये आरोप लगे थे। तो आरोप लगाना किधर बड़ी बात है। आरोप कहीं ना कहीं मर्जिया पठान को आगे लाने के लिए उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया है। देखो, मर्जिया पठान को आगे लाने के लिए ये कुछ नहीं है। अगर हम किसी के पीछे भागेंगे, मर्जिया पठान ने अपना रास्ता खुद बनाया और मर्जिया पठान रास्ते पे चली है और जीत हासिल करी है। अगर हम किसी के पीछे भागेंगे ना तो कभी जीतेंगे नहीं, लेकिन जब हम खुद अपना रास्ता बना के जब हम दौड़ेंगे ना तब मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मर्जिया पठान ने जो मुकाम हासिल किया है ना, अपनी मेहनत से अपने दम पर किया हुआ है। तुम भी मेहनत करो तो तुमको भी लोग, आवाम तुमको स्वीकार करती थी। अगर तुमने शाकिर भाई नहीं काम किया, जब भी आवाम ने तुमको। शाकिर भाई, शुरू में आपने जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, तो कहीं ना कहीं जेल की बात आपने की, तो ये कहीं ना कहीं आपने इशारा नजीमुल्ला की तरफ किया है। आपके ही पार्टी के शानू पठान, आपके ही पार्टी के शानू पठान, नजीमुल्ला कभी कभी अब एक चुनाव के बाद से एक साथ देखे जाते हैं और आप भ्रष्टाचार के वो करने की बात कर रहे हैं। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर बात किया, मैंने इशारा दिया। हुसैन भाई का सवाल था कि आपके ऊपर आरोप लगे, तो मैंने आरोप के बदले में जवाब दिया कि आरोप सिर्फ शानू पठान के ऊपर नहीं है, आरोप तो उनके भी पार्टी के जो लीडर है उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। तो मैंने उस बुनियाद के ऊपर मैंने जवाब, जैसा हुसैन भाई का सवाल था उस हिसाब से मैंने जवाब दिया कि आरोप सिर्फ शानू पठान पे नहीं लगे। तो मैंने उस बात का खुलासा किया कि शानू पठान पे आरोप है तो आपकी भी जो लीडर और आपकी भी जो नेता है उन पे भी आरोप लगे हैं, और वो भी, लेकिन मैंने ये कहा कि शानू पठान कभी 73 दिन जेल काट कर नहीं आया। मैंने उस जवाब के बिहाफ पे मैंने उसका खुलासा किया हूँ।